सो आप लोग का विजन जो है वो आगे का काफ़ी नज़र आता है, लेकिन जो सेनेटर, इंडिपेंडेंट सेनेटर है वावड़ा साहब, वो हर 10-15 रोज़ में आके मुसलसल इशारे ये देते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा उसके लिए अब मामलात अच्छे नहीं हैं। सो मच सो कि राना साहब को गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में कहना पड़ा कि वावड़ा साहब से भी वो गुजारिश कर रहे थे कि वो कुछ उनकी वज़ारत के हवाले से थोड़े मामलात को फिर ठीक रखें। सो ये ऐसा क्यों है कि वुज़रा को अब उन शख्सियात से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि उनकी वजारतें जो है वो संभाल के रखें, उसका ख्याल रखें, कि जो ये आके खबर दे रहे हैं रिक्वेस्ट नहीं की, उन्होंने तंजिया गुफ्तगू की ना, लेकिन वो आके खबर दे रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कैंडल्स आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा कि अच्छा भैया कोई नहीं मतलब कि ख्याल है हमारा तो मेरा ख्याल कर लेना। ऐसी बातें नहीं है, देखिए ना, ऐसी बातें इसलिए नहीं है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहा है। वो कह रहे हैं फाइलें आ गई है, और देखिए ये फाइलें तो मुझे 35 साल हो गए हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हम रोज़ ये सुनते हैं। तो जिसने आना है वो रुकना नहीं है, तो जिसने नहीं आना वो आना नहीं। तो आप बिल्कुल मुतमईन है कि कोई इंटरनेशनल स्कैंडल्स मुझे दूर दूर तक ऐसी कोई शुनीद सुनाई नहीं देती। वो सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाई साहब भी लिख रहे हैं कि वो लिखा करते थे 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत में कि ये कंपनी नहीं चलेगी, अब वो कह रहे हैं ये कंपनी भी नहीं चलेगी। अच्छा, वड़ाई साहब भी मेरे भाई हैं। आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह, मैं जितनी बातें मैं आज तक आपके प्रोग्राम में की हैं, जितने प्रोग्राम किए हैं उनमें से निकाले अलीना, निकाल के मुझे बताइएगा कि ये तो आपने तुक्का मारा था, ये तो आपने ऐसे ही खुशामद की थी, ये तो आपने वैसे ही अपने आप को कवर करने की। मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करता हूँ। मुझे चीज़ें प्रिडिक्शन क्या है आने वाले वक्त का पता देना। पिछली मैं रो रहा हूँ, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें, जैसे मैंने मुँह से निकाला कि पाकिस्तान रेलवे 120 अरब, ठीक है ना, तो 115 अरब हम क्रॉस कर गए हैं, ठीक है, अर्निंग पे आएंगे। जी मैं उस पे आऊंगी, मैं बिल्कुल, लेकिन मैं उसका जवाब आपको दे दूं। जो पहले वाला आपका क्वेश्चन है, देखिए किसी सूरत भी दूर दूर तक इस वक्त हुकूमत जो है ना वो इंशाल्लाह अपना टेन्योर भी पूरा करे। मेगा प्रोजेक्ट बाकी मिडल ईस्ट की जो हमारे कंट्रीज़ हैं उधर से भी ग्वादर शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज आ रही हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और इन्वेस्टमेंट से मुल्क चलेगा। मुल्क कैसे चलेगा, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, शायद कहता भी हूँ, लेकिन चले आपके प्रोग्राम के जरिए कह दूँ, शायद बात आ जाए। हमें ना एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना होगा अगर हमने पूरी दुनिया के अंदर छाना है। हमें अपना जो किसान है उसको, जैसे हमसाया कंट्री के अंदर या दूसरे, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लेते, ठीक है ना, हमें चलें कुछ तो देना पड़ेगा ना, ताकि पूरी दुनिया में हम compete कर सके। कहाँ कपास हमारे पास कितनी होती थी, काटन, आज नहीं होती उतने टन, बेल्स नहीं होती हमारे पास, ठीक है सर। गंदम लोग उगाना छोड़ देंगे तो 25 करोड़ खाएंगे कहाँ से। इसके अंदर हमें एक ऐसा रिलीफ पैकेज देना चाहिए, ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मारती है ना वो मैन्युफैक्चर को भी मारती है। हमने इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर ये रिफॉर्म्स वज़ीर आज़म साहब लेके आए हैं। अभी आप देखें रियल स्टेट के ऊपर बहुत सारा इंसेंटिव दिया है। हमारे कारखाने चलेंगे तो हमारे लोग खपेंगे, ठीक है जी, हमारे टैक्स रेट कम होगा, हमारा जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होगा, तो फिर हमारे और इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होगा, गैस का रेट कम होगा, तो हमारे जो कारखाने हैं वो चलेंगे। कारखाने चलेंगे तो हमारा रोज़गार लोगों को मिलेगा। और एग्रीकल्चर के ऊपर तो हमारा आपको पता है 72% 75% बेस है। और आप देखिए, एंड अनफॉर्चुनेटली भाई साहब आप अग्री करेंगे कि 4 साल में मईशत जो है वो बिल्कुल एक ज़बूहाली का शिकार है। नहीं, मैं उस पे और मईशत आप चला नहीं सके, फिर दूसरी तरफ लोग तनकीद करते हैं कि सियासी बयानियां बना नहीं सके। नहीं, देखिए पहली बात तो है कि झूठ के ऊपर सियासी बयानियां बनाने का जो फ़ायदा हमें हुआ है, वो झूठ के ऊपर जो सियासी बयानियां बना था, एक मुल्क भी आपके साथ नहीं खड़ा था लीना। सऊदी अरब भाग गया, चाइना भाग गया, ईरान भाग गया, USA भाग गया, कोई एक शख्स एक मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा था। झूठ की बुनियाद के ऊपर मैं उस बयानिए को, उस सियासत को मैं मानता ही नहीं। एक बात, दूसरा रह गया, मैं फिर बार बार कहता हूँ, हम वेंटिलेटर पे थे, वहाँ से निकाला, दूसरा दुश्मन हमारे सर पे बैठा हुआ था, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत ये बता रही है कि ये अब पहला काम तो हमने कर लिया, पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा ली। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, लोग भी ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमने अपने लोगों को रोज़गार देना है, लेकिन ये भी तो देखें ना, जो अरबों डॉलर वाले थे जिन्होंने रोज़गार दिया हुआ था, उनके पास वो ताकत नहीं थी जो अल्लाह ने हमें दी हुई थी, तो वो कहाँ गए? आज वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार नहीं, बताएं मुझे। आज वहाँ पे बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप ज़हन में रखें कि इस खित्ते का जो इस वक्त
सेफेस्ट कंट्री है वो पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। बट भाई साहब, जो ऑब्जेक्टिव्स 4 साल कबल 2022 में जब आप आए, तो जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स उस वक्त सेट किए गए थे, उसमें और अब के हालात में एक बहुत बड़ा गैप है। और जब वो डिलीवर चीज़ें नहीं उस तरह से हो पा रही होती, तो अनफॉर्चुनेटली जो हम अभी बात भी करें कि फिर वो तासुर बहुत मुसलसल गहरा होता चला जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास शायद फिर मुतबादिल मौजूद है। इमरान खान साहब को उस ज़माने में लगता था कि कोई मुतबादिल हमारा नहीं है। उस रकम एस्टैब्लिशमेंट को पास मुतबादल है या नहीं है, मैं उस बहस में जाए बगैर, ना मैं कहता हूँ कि हम लाडले हैं, ना हम कहते हैं कोई और लाडला बनने वाला है, ऐसी कुछ को मैं नहीं करता। हम डिलीवर करेंगे तो हम लोगों में रहेंगे आने वाले इलेक्शन में। अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये बात है। देखिए ना, मैं अगर रेलवे को छोड़ के मैं डिफेंस पे बात शुरू कर दूं, मैं रेलवे को छोड़ के अगर मैं उस पर बात शुरू कर दूं कॉमर्स पे, तो भाईजान अब आप, मैंने तो ये बताना है मैंने रेलवे में क्या किया, ठीक है। तो अब मैं अपने साथियों को भी कहूँगा कि वो फोकस करें अपने अपने डिपार्टमेंट के ऊपर। क्योंकि वज़ीर आज़म को मुसलसल नोटिस लेना पड़ रहा होता है कारकर्दगी के हवाले से, रिपोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे कहते हैं, वो मुझसे भी कहते हैं, सबसे कहते हैं, वो किसी एक को तो नहीं कहते ना जिससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा ये ठीक है ये नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि मेहनत हो रही है, लेकिन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक प्रेडिक्शन थी जो मेरे बारे में थी जब मैं जेल में था, मुझे किसी बहुत ताकतवर आदमी ने कहा, पैगाम भेजा कि हाथ पैर ना मार, 7-8 साल पहले तेरी बेल नहीं होती, ठीक है। तो मैं 2 महीने बाद अल्लाह ताला के फजल करम से बाहर था, ठीक है, झुके बगैर, बिके बगैर, ठीक है। इस तरह दुनियावी जो हकायक है ना, ऊपर वाले की जो हिकमत है, ऊपर वाले की क्या तदबीर है, मैं उस पर नहीं कुछ जाता, ना मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। जो दुनियावी हकायक हैं, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और हो सकता है नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर वही है, नेक्स्ट भी प्राइम मिनिस्टर, और कोई मुतबादिल आपका नहीं है इस वक्त तक। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, इस वक्त तक एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मुतबादल नहीं है। राइट। भाई साहब, अब आपने आपकी मिनिस्ट्री की तरफ आपने 115 अरब की जो अर्निंग्स हैं उसका जिक्र किया जो गुज़िश्ता माली साल में हुए, लेकिन उससे पहले के माली साल की 2024-25 की जो रिपोर्ट, एजीपी की रिपोर्ट जो है जो सामने आई, उसमें बड़े होशरबा इंकशाफात थे। उसमें एक्सपेंसेस, अखराजात बताए जा रहे हैं जो आमदन से कहीं ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। 153 अरब रुपये के उन्होंने कहा अखराजात आपके हैं। लॉसेस का क्वांटम जो है वो बताया जाता है 61 बिलियन तक का लॉसेस जो है। चले, बहुत जो अच्छा आपने सवाल ऑपरेटिंग नुकसान जो है उसकी शरह 65% है, ऑपरेटिंग जो खसारा है 60 बिलियन। झूठ। सो आप नहीं मानते, आप रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्टेड। सुने मेरी बात, पहली बात तो ये मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है ऑडिटर जनरल, मेरे तो अच्छे उनके रिलेशन है, लेकिन देखिए मैं इसको थोड़ा सा तस्हीह करना चाहता हूँ। पहले ये है कि जो पेंशन है, पेंशनर जो है वो तमाम मुल्कों के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, उसकी अहमियत है, और पेंशनर से ही वो, पेंशन से ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो उसके तो मैं हक़ में हूँ। अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान कुछ लोगों को डायरेक्ट देती है पेंशन, कुछ डिपार्टमेंट की पेंशन डायरेक्ट देती है पेंशनर्स को, वो उनके कागज़ों में नहीं आती। कुछ को ग्रांट इन एड देती है, जैसे पाकिस्तान रेलवे है। पाकिस्तान रेलवे को हुकूमत पाकिस्तान हर साल ग्रांट इन एड में पेंशन देती है, वो हमारे ऑपरेटिंग जो है कास्ट उसमें से नहीं देती, ना हम दे सकते हैं, क्योंकि वो है 63 बिलियन। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। तो वो ना मैं 4 महीनों में या 1 साल में 100 इस टूटे हुए ट्रैक पे 63 अरब कैसे कमा के तो उसको ज़ीरो कर सकता था, और ये तो देती है हुकूमत पाकिस्तान, और देना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को पेंशनर्स को, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसका ऑपरेशनल कास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए ऑपरेशनल कास्ट पे। मैं मार्च 2025 में आया, ठीक है जी, और 4 महीने रहते थे फाइनेंशियल ईयर के। मैंने 96 अरब अर्निंग की और 92 अरब खर्च किया। 96 अरब अर्न किया और 92 अरब खर्च किया। कितना हुआ? प्रॉफिट लगा लें उसको, प्रॉफिट ही मैं तो कहूँगा ना, या आप चले उस तरह ना कहें, आप कहें ऑपरेटिंग कास्ट कितनी कम कर दी, 4 अरब, और अगर प्रॉफिट गिने, प्रॉफिट ही है, क्योंकि पेंशन तो देती है और देनी ही हुकूमत पाकिस्तान ने है, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे कागज़ों से उठा के वो डायरेक्ट उनको दे दे, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये अगर फिगर गलत हुई तो जो सज़ा आप तयन करेंगी मैं तो उसके लिए तैयार, ठीक है। दूसरी बात आ जाए, अब आपने दूसरा कहा कि इस साल वाला, ठीक है, जहां आप कह रहे हैं 115 अरब, जी
अब दूसरा साल आ गया जो पूरा फाइनेंशियल ईयर मुझे मिला इसी टूटे हुए ट्रैक पे, इसी टूटे हुए रोलिंग स्टॉक पे। ये ज़हन में रखें कि एक रोलिंग स्टॉक हमने 2016 में परचेज किया, उसको 35 साल चलना चाहिए था, वो 7 से 8 साल में पापड़ बन गया। दूसरा, लोकोमोटिव जो रूह होती है किसी भी रेलवे की, उसका 9 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई। हम उतारते हैं एक जगह से, पैसेंजर पे लगाते हैं, फिर वहाँ पे खड़ी रहती है मालगाड़ी। हमने आके सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया। ठीक। उसके नतीजे में कभी पाकिस्तान रेलवे मेरे आने से पहले 88 को क्रॉस नहीं किया 78 साल में अर्निंग को। 88 बिलियन। 88 बिलियन, 88 अरब, आसान अल्फाज में, ताकि आपका प्रोग्राम बड़ी दुनिया देखती है। तो 115 अरब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर में करने जा रहा हूँ, जिसमें ब्रेकअप दूंगा 6 तारीख को लाहौर में। लेकिन 115 अरब से ऊपर है, लेकिन मैं 115 अरब हम क्रॉस कर चुके हैं। अब मुझे ये बताएं ये कैसे हो गया रातों रात? 27% ग्रोथ है किसमें? फ्रीट के अंदर। और पैसेंजर फैसिलिटेशन में जो इजाफा हुआ है, स्कूल, हॉस्पिटल्स आउटसोर्स की हैं, ट्रेनें आउटसोर्स की हैं, दिन रात मेहनत की है। राइट। और इसी निज़ाम के साथ आप अपने हमसाया मुल्क की बात करें, अरबों डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं, फिर जाके उन्होंने ये अचीवमेंट ली है। हम इंशाल्लाह ताला इसी रिसोर्सेज में रह के ये हमने हासिल किया है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो है वो इससे कई बड़ा है, जो मैं अपने लोगों को दे चुका हूँ। और हमारे पास एग्जांपल्स इवन रीजन में भी काफ़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स जो है वो मौजूद हैं। बट भाई साहब, और आप समझते हैं कि इवन ताल्लुकात की हद तक वो बेहतर होने चाहिए पड़ोसी मुल्क के साथ? देखिए, देखिए, एक पहली ये जो अज़ली दुश्मन वाली बात है ना, इसमें तो मुझे कोई दो राय नहीं। ताल्लुकात होने चाहिए, हम तो बराबरी की सतह पे हर किसी से ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन तासुब की आंखों के साथ नहीं। ये नहीं कि आप मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली बात करें, क्योंकि आपकी फितरत में शामिल है। हमने कई दफ़ा हाथ बढ़ाया, आपने देखा होगा, लेकिन हमेशा हमें उन्होंने धोखा ही दिया। तो इसलिए इस धोखे के साथ तो मुमकिन नहीं है। हाँ, दिल साफ करके आए, बैठे, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेंगे। 1.5 अरब आप हैं, तकरीबन 140 तो हो गए हैं मेरा ख्याल है। ठीक है जी, 25 करोड़ हम हैं जी। जीना हमसायों के साथ है, हमसाये चेंज नहीं हो सकेंगे। हाँ, जो आपकी गलत फहमी थी वो हमने गलत फहमी आपकी दूर कर दी है। तो मजीद आप अपना एक्सपीरियंस ना कीजिएगा, वरना उसके लिए भी हम तैयार हैं। राइट। और भाई साहब, चूंकि आज कायमा कमेटी में सवाल रेज हो रहा था कि डिरेलमेंट और हादसात से मुताल्लिक जो फिगर्स हैं वो आप शेयर करना लास्ट ईयर से बहुत कम है। ठीक है जी, मैंने आपको पहले लास्ट यानी कि आपके अस्यूम करने से पहले जी बहुत कम है, बहुत कम है। और दूसरी बात, कितने फीसद कमी नहीं होते। अभी यूके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई, कोरिया में 2 ट्रेनें आज से 6 महीने आपस में टकरा गया। मैं तो अल्लाह का करम है इस बात से नहीं गुजरना पड़ा। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और कोई ऐसी, मेरे पूरे 1.5 साल में मेरा ख्याल है एक एक्सीडेंट हुआ था अवाम एक्सप्रेस का, जिसे अब हमने अपग्रेड भी कर दिया, बहुत अच्छा। उसमें एक डेथ हुई थी जो बड़ी कीमती थी, मैं उसको भी एक कहूँगा। इसके अलावा तो कोई डेथ नहीं है। ठीक है जी। और जो डिरेलमेंट है उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ठीक है जी, उसके लिए नहीं दे सकता कि आप रोड़ी कराची, जो हम पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका ML1 में पहला पोर्शन उन्होंने कहा ये 480 किलोमीटर बनाएं, ताकि ये सबसे पैथेटिक है, जहाँ पे ट्रेन की रफ्तार भी कम है, जहाँ डिरेलमेंट का चांस भी ज़्यादा है। वहाँ भी 100 किलोमीटर हमने अपने पैसों से, PSDP से हमने उसको भी नया बना दिया, अपग्रेड कर दिए। तो अब वहाँ भी हादसात की कमी हुई है। राइट। और भाई साहब, जाते जाते, चूँकि हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे शुरुआत में, इंतखाबात 27 जुलाई को, अब तक तो बहरहाल अगर उसमें ताख़ीर ना हो तो वो वक्त पे अपने स्केड्यूल्ड हैं। आपकी हुकूमत का, चूँकि आप ड्राइविंग सीट पे, वो तो बोझ आपके अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी नहीं उठा रही, और अब वो मौलाना साहब की जमात के साथ इत्तेहाद कर लिया उन्होंने। इलेक्शन में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, कोई पार्टी। उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है, हमने अपना इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ, हमारी तरफ से लूज बॉल आएगी, वो छक्का मारेंगे, उनकी तरफ से लूज बॉल आएगी, हम छक्का मारेंगे। बस बात अभी तक तो वही छक्का मार रहे हैं, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी उनके पास है, जीबी में हुकूमत भी उनके पास है। एक गुजारिश करूँ, आज़ाद कश्मीर की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, और उसके अंदर जो मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पज़ीराई देख रहा हूँ, क्योंकि मरकज़ के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप पंजाब का कंपैरिजन चलें करें, बाकी KPK से कर लेते हैं, चलें, हमारा तो वही उसको नहीं बनता। पंजाब में इस वक्त जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो आपके सामने हैं। और फेडरल में बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर कहते थे, उसे पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा ली, इस मुल्क की धाक बिठा ली। मैं जब उनसे बात करता हूँ कि आपने बड़ा काम, उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान
अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र, फील्ड मार्शल, ठीक है ना। कोई जो करने वाला होता है वो क्रेडिट खुद मुंह से नहीं कहता, लेकिन दुनिया मान रही होती है उसको। और कौन कह रहा है? यूएसए का प्रेसिडेंट कह रहा है। एक दफ़ा कहा है, 100 दफ़ा कहा है, फाइन अपना प्राइम मिनिस्टर और ग्रेट फील्ड मार्शल। अब उसको तो आप देखें ना, उसको कोई बता सकता है, उसको कोई समझा सकता है। कुछ कोई चीज़ें तो अट्रैक्ट की होंगी ना, ये अपनों को भी जानना चाहिए। जो बाहर हैं अंदर हैं, ये मुल्क टुकड़ों में तकसीम नहीं होने देंगे। ये जहन में कोई जो इसको टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है ना, वो जहन से निकाल दे। हाँ, अपनों के गिले शिकवे हैं, होते हैं, उनको बाप को सुनना चाहिए, उसको जो माँ है जिसे आप स्टेट कहते हैं उसको सुनना चाहिए, और उनके ग्रीवेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एक चीज़ दी तो आप ये ना देंगे तो मैं उन मुल्क को आग लगा दूंगा, अगर ये ना हुआ। ये सबका है, पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल, इसकी मादनियात सबकी हैं, और अपने इत्तेहादी इसकी से गैस मुताल्लिक सबकी है, इसका पानी सबका है, इसका गंदम सबका है। हाँ, जहाँ से निकल रहा है उसको पहले उसको दे। और अपने इत्तेहादी से मुताल्लिक जो आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। नहीं, मैंने आज नहीं कहा, वो पता नहीं कब कहा होगा, मुझे वो भी याद नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का यानी कि गिला शिकवा जो है वो सियासी है ना। उन्होंने सियासत, वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है अलीना, उन्होंने अपने उसके लिए, सियासत के लिए जो भी इक़दाम उठाने हैं, हमें उस पर इतराज़ ही नहीं है किसी किस्म का, वो करें, हमें उससे बढ़ के करना चाहिए। थैंक यू सो मच अब्बाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।